अयोध्या में 12 वर्ष प्रभु श्री राम ने विवाह के बाद 12 वर्ष बिताए और 12 वर्ष में भगवान ने पूरी जनप्रियता प्राप्त कर ली। अयोध्या के अबाल वृद्ध नर नारी सभी भगवान से प्रसन्न हैं। वो एक ही कामना कर रहे हैं कि अब तो दशरथ जी महाराज को चाहिए कि राम को राजा बना दें। सबके उरय अभिलाष यह कहीं मनाय महेश, आप अछत जुवराज पद राम ही देव नरेश। क्यों? कारण यह है क्योंकि भगवान श्री राम 27 वर्ष के हो गए। 15 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ। 12 वर्ष भगवान ने विवाह के बाद अयोध्या वासियों को इतना संतुष्ट किया कि अयोध्या वासी एक ही मांग कर रहे, प्रभु राम को राजा बनाया जाए। और 12, 15 कितने होते हैं? 27 ही होते हैं ना। 27 वर्ष के प्रभु राम हो गए। दशरथ जी महाराज ने कहा कि मेरे मन में भी यही इच्छा थी, आप सबने प्रकट कर दी, तो चलो अब तैयारी करते हैं, राम को राजा बनाएंगे। तैयारियां होने लगी। तिथि निश्चित की गई कि राम नवमी को राम का जन्म मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता? किस तिथि में? राम नवमी, राम जन्म मनाया जाता है ना। आप भी अपने बच्चों का जन्म, बच्चों की तिथि के हिसाब से किस तिथि में बच्चे का जन्म हुआ है, आजकल अंग्रेजी तारीख के हिसाब से लोग मनाने लगे हैं। हमारे यहाँ तिथियों का महत्व है, इसलिए नौमी तिथि मधुमास पुनीता। तो नौमी तिथि यानी राम नवमी उसको कहते हैं। दशरथ जी महाराज ने कहा कि राम का जन्मदिन भी मनाएंगे और उसी दिन राम के हाथों में राज्य भी सौंप देंगे, मुकुट उतार के राम के सिर पर रख देंगे। साहब राम नवमी, राम जन्म के दिन अभिषेक सुनिश्चित हुआ, राज्याभिषेक की तिथि निश्चित हो गई। भगवान को पता चला कि इस बार मेरा जन्मदिन कुछ विशेष रूप से मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष कुछ विशेष रूप से मनाया जा रहा है। कारण है, भगवान ने कारण समझा तो कारण निकल के आया कि महाराज चक्रवर्ती जी राजा बनाना चाहते हैं, आपको ये राज्य देना चाहते हैं। लेकिन प्यारे विचारणीय बिंदु यह है कि राजा तो बनाया जा रहा भगवान को रामनवमी के दिन, परंतु भरत तो है ही नहीं। कोई बड़ा उत्सव होता है तो आप सभी को बुलाते हो, निमंत्रण देके बुलाते हो, लेकिन आपके बच्चे अगर आपसे दूर हैं तो सूचना देके तो बुलाते ही हो ना कि फलानी तारीख में आ जाना, ये कार्यक्रम है। भाई ठीक है, बच्चों को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, लेकिन सूचना दी जाती है ना, फलानी तारीख को ये कार्यक्रम निश्चित किया गया, आना है। परंतु भरत जी के पास कोई सूचना नहीं। भरत जी कहाँ हैं? कश्मीर में है, ननियाल में। भरत जी को किसने भेजा है? भरत जी को ननिहाल प्रभु राम ने ही भेजा था, क्योंकि महाराज दशरथ ने केवल राम के मस्तक पर, सिर पर मुकुट नहीं रखा था, बाकी सारा चार्ज, सारा प्रभार राम जी को सौंप दिया था। जब से राम जी का विवाह हुआ, विवाह होके आए, बस उसी समय उन्होंने पूरा प्रभार राम को दे दिया। आजकल यही करते हैं ना, सांसद विधायक अपने अपने लड़कों को चार्ज दे देते हैं, लो संभालो, घूमो फिरो, क्षेत्र में काम करो, आगे तुम्ही को तो देखना है। ये मानसिकता बन जाती है। महाराज श्री दशरथ तो राम को ही राजा बनाते, लेकिन अब तो मांग उठने लगी, इसलिए इस बार रामनवमी का उत्सव राज्याभिषेक के रूप में मनाया जाएगा।
परंतु भरत तो ननिहाल में हैं, भरत के पास तो कोई सूचना भी नहीं गई। भगवान रात्रि में बैठे बैठे सोच रहे हैं। भगवान ने ही भरत जी को भेजा है ननिहाल, और भगवान ही सोच रहे हैं कि मेरा अभिषेक हो रहा है, लेकिन मेरा छोटा भाई मुझसे दूर है। और एक नहीं, दो दो भाई दूर हैं, साथ में शत्रुघ्न भी है। ये दोनों भाई दूर, और मेरा अभिषेक। किशोरी जी ने कहा, क्योंकि ये बात अंतःपुर में हो रही है। भगवान कभी किसी के सामने रोते नहीं हैं। उसका विषय रोने वाला वो एकांत का होता है। ये तो तुम लोग हो कि ज्यादातर सबके सामने पहुंचोगे, किसी के सामने तभी रोना शुरू करोगे, है नहीं? जिससे लोग समझ लें। अरे लोगों को ये आंसू दिखा रहे हो, क्या समझेंगे लोग? लोग एहसास करेंगे क्या तुम्हारे आंसुओं की कीमत को? नहीं। सामने थोड़ा सा कह देंगे, रो मत रो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे जितना हमसे बन पड़ेगा। और भाई बहुत कष्ट है, ऐसा होना नहीं चाहिए, और किस व्यक्ति के द्वारा आपको कष्ट मिल रहा वो ठीक नहीं है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा। ये फॉर्मेलिटी है, वास्तविकता नहीं है इसमें। सत्य कह रहा हूं, यदि रोना है तो संसार के सामने मत रो, क्योंकि संसार उपहास करेगा। और रोना है तो भगवान के सामने रो, भगवान एहसास करेगा और तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेगा। इसलिए आंसू तो भगवान के सामने ही बहाओ। इसलिए रोज मंदिर जाने का नियम बनाओ, और जो भी समस्या हो उसको सुनाओ। वो बहरा नहीं है, वो चींटी की बात भी सुनता है। तुम तो 5.5 फुट के हो, 5 फुट के हो, 6 फुट के हो, बोलो भाई, हैं? एक चींटी की आवाज भी उसके कान में पहुंचती है। वो अकारण करुणा वरुणालय है। महिमा नहीं समझ पा रहे हो, उसके मर्म को नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए भ्रांतियां हैं और दूरियां होती जा रही उससे। प्यारे, किससे तुम उम्मीद करोगे? अपनी संतान से? नहीं नहीं नहीं, हजारों में कोई एक होगा, एक हजारों में एक गिनती में जो माता पिता काका ताऊ सबकी मर्यादा सबकी बात सुने, केवल हजारों में एक। इसका मतलब है बहुत कमी है। बताइए, हजारों में एक है। आदर्शवादी पुत्रों की बहुत कमी है, संस्कारवान संतान की बहुत कमी है। विकास तो बहुत हो रहा है, परिवर्तन बहुत दिखाई दे रहा है। जहां सड़कें नहीं थी वहां सड़क पहुंच गई है। गांव गांव में सड़कों का निर्माण हो गया है, लेकिन चरित्र निर्माण नहीं हो रहा है प्यारे। केवल भवन निर्माण और सड़क निर्माण हो रहा है, चरित्र निर्माण नहीं हो रहा है। पहले की अपेक्षा चरित्र में बहुत गिरावट आई है। आज व्यस्त लाइफ, दो ही काम हो रहे हैं, व्यस्त लाइफ और मस्त वाइफ।
बस इतना ही संसार हो गया। नहीं, तुम्हें घर के बुजुर्गों को समय देना पड़ेगा। तुम्हें मोहल्ला के बुजुर्गों से संपर्क रखना पड़ेगा, तब तुम राम का चरित्र सुनने का अधिकार रखोगे। क्योंकि भगवान ने 12 साल घर घर में जाकर के पूछा है, प्रतिदिन जाकर के अयोध्या में घर घर में जाकर के पूछा है कि कोई कष्ट तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। इसलिए अयोध्या के लोग राम को छोड़ना नहीं चाहते। तुम राम नहीं बन सकते हो, लेकिन राम का चरित्र तो अपना सकते हो। राम तो केवल एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। केवल एक है वो, दूसरा नहीं है। लेकिन तुम उसका चरित्र सुनो और थोड़ा सा अनुसरण करो, बस इतना ही करना है। फिर जीवन का आनंद क्या है एहसास हो जाएगा, अपने आप एहसास हो जाएगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज 12 साल भगवान ने आयुष मांग करहि पुर काजा, और देख चरित हर्षय मन राजा। करई पुर काजा, पुर काजा का अर्थ है कि अयोध्या वासियों का काम कर रहे हैं। कौन? भगवान राम। लेकिन आज तो श्री राम को उनके जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया जा रहा है। रामनवमी पर, राम जन्म पर राज्य का मुकुट दिया जा रहा है, सम्राट वाला पद दिया जा रहा है। लेकिन भगवान को वो अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? भगवान कहते हैं कि मैं सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो कुशासन पर बैठूंगा। किस पर बैठूंगा? कुशासन पर। और कुशासन पर्णकुटी में रहती है प्यारे। बोलो कहां पड़ी हुई होती है? राजमहलों में नहीं होती है कुशासन, कुशासन होती है पर्णकुटी में। भगवान ने कहा वो पर्णकुटी चित्रकूट में बन गई है, उसी में कुशासन पड़ी हुई है, और वो पर्णकुटी मेरा इंतजार कर रही है। प्यारे बात यह है कि भगवान कहीं 14 साल में अयोध्या की और चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करना चाहते हैं। और जानते हो भगवान ने क्यों अयोध्या छोड़ने का संकल्प लिया है? क्योंकि भगवान कहते हैं कि परंपरा भले ही बड़े भाई को राजा बनाने की है, लेकिन ये राम अपने छोटे भाई भरत को राजा बनाएगा। समझ रहे हो बात कि नहीं? इसको त्याग कहते हैं। लेकिन छोटा भाई कह रहा है नहीं, मैं बड़े भाई को ही राजा बनाऊंगा। यानी अयोध्या राज्य को फुटबॉल बना दिया। क्यों भाई बना दिया फुटबॉल के? नहीं, संपत्ति को फुटबॉल बना दिया है। इधर से राम जी ने ठोकर मारी, उधर से भरत ने ठोकर मारी, फुटबॉल बन गया अयोध्या का राज्य है। लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा है। राम कथा सुन रहे हो, और राम कथा वर्षों से हमारे समाज में, घर परिवार मोहल्लों में होती आ रही है, हमारे सभी लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज हम क्या बतावें, यहाँ भाइयों ने राज्य को फुटबॉल बना दिया, और यहाँ राज्य और संपत्ति के पीछे भाई एक दूसरे को फुटबॉल बना रहे हैं।
क्यों भाई? एक दूसरे को फुटबॉल बना रहे हैं संपत्ति के पीछे। तुम लोग कहते हो कि महाराज संतान होना आवश्यक है, नहीं वंश कैसे चलेगा? यह बात बिल्कुल सत्य है। वंश चलाना है, संतान की जरूरत है, तभी वंश चलेगा तुम्हारा। विवाह भी किया जाता है तो वंश वृद्धि का लक्ष्य होता है कि वंश वृद्धि होगी। लेकिन समस्या इस बात की है कि संतान वंश चलावे लेकिन कंस बन के न चलावे। बोलो भाई, कंस बन के संतान वंश न चलावे, ऐसी संतान की जरूरत नहीं है। यदि संतान मिले तो प्रभु श्री राम के आदर्श का पालन करने वाली संतान मिले, तभी वंश ठीक चलेगा, वरना वंश ही डूब जाएगा। प्रभु श्री राम का आदर्श मानने वाली संतान हो, बस यही प्रयास करना है। संपत्ति तो अपने आप आ जाएगी, तुम दो चाहे ना दो। चरित्रवान संतान को संपत्ति दो चाहे ना दो, ये तो अपने आप आ जाएगी संपत्ति। आप तो कैसे आ जाएगी अपने आप? आप भी बड़ी विचित्र बात कर रहे हैं। हम नहीं देंगे तो कैसे आएगी? हम बता रहे हैं कैसे आएगी। दो चीजें जीवन में आ जाएं तो अपने आप दो चीजें आ जाती हैं। दो चीजें आ जाएं, दो चीजें अपने आप आ जाती हैं। दो चीजें थोड़ा सा प्रयास कर लो और दो चीजें अपने आप आएंगी। क्या आएंगी अपने आप और क्या दो चीजें? धर्म अपना लो और जीवन में सरलता अपना लो तो सुख आ जाएगा अपने आप और संपत्ति आ जाएगी। कैसे? और सुमति बना लो, प्रेम बना लो आपस में। तीसरा एक सूत्र और जुड़ गया, क्या? सुमति बना लो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, विनय बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुहाए। ये सूत्र है। इसके लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि संपत्ति आ जाए, सुख आ जाए, अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। आज भगवान को नींद नहीं आ रही है। राम ही बंद सोच दिन राती, दिन रात सोच। क्यों है? क्योंकि ये संपत्ति मुझे दी जा रही है और मैं अवज्ञा कैसे करूंगा? पिताजी कहें लेना है और मैंने कभी अवज्ञा नहीं की है, मैंने कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, मैं कैसे कर पाऊंगा? पिताजी कहेंगे लो और मैं कहूंगा नहीं लूंगा, तो बोलो भाई राम जी ने माता पिता की आज्ञा का पालन किया है, चाहे जैसी परिस्थिति रही हो। तो भगवान श्री राम कैसे कहेंगे कि मैं नहीं लूंगा राज्य? अब भगवान रात दिन सोच रहे हैं, रात दिन सोच रहे हैं। अब जन्म आ रहा है और भगवान राम रात दिन सोचते जा रहे हैं। प्यारे श्री किशोरी जी ने कहा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप चाहते हैं? भगवान राम ने कहा देखो जानकी, तुम मेरी माया हो और तुम ही महामाया हो, और मैंने नारद जी से ये कहा भी था और नारद जी का श्राप भी मुझे सत्य करना था। नारद वचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। इसलिए मैं परम शक्ति समेत अवतरी हूं, शक्ति के साथ आया हूं। तुम परम शक्ति हो मेरी, इसलिए हमारा और तुम्हारा एक ही स्वरूप है, केवल शरीर में अंतर है, वस्तुतः प्राण एक ही है। शरीर अलग अलग दिखाई दे रहा है लेकिन दोनों ही ब्रह्म हैं।
एक जगह ब्रह्म बेटा बना है और दूसरी जगह ब्रह्म बेटी बना है, क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लेकिन दो रूपों में लीला करने के लिए वो दो रूपों में आया। भगवान राम ने कहा कि मेरे मन में तो ये आ रहा है कि इस अभिषेक को टाला जाए, लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है, मेरे टलने से टलेगा नहीं। आपकी क्या इच्छा है? भगवान ने कहा मेरी इच्छा है भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। ये भगवान का वाक्य है क्या? भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। प्राण से ज्यादा प्रिय है वो राजा बन जाए, मेरी इच्छा है। लेकिन समस्या ये है कि भरत जी राजा नहीं बनेंगे, क्योंकि भरत जी ने स्पष्ट कह दिया है क्या कि मुझे अवज्ञा करने में नरक मिलता हो, घोर नरक, तो मैं नरक जाने को तैयार हूं। लेकिन यदि कोई आज्ञा देता है, चाहे कोई भी हो, यदि राज्य अभिषेक राज सिंहासन की आज्ञा देगा, आगे चल के भरत जी कहेंगे इस बात को, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा चाहे मुझे अवज्ञा करने से नरक मिल जाए। देखिए भरत जी कह रहे हैं अवज्ञा करूंगा मैं, कंफर्म, लेकिन भगवान राम कहते मैं अवज्ञा नहीं करूंगा, लेकिन राज्य नहीं लूंगा। अब पिताजी को कैसे समझाया जाए? पिताजी तो संकल्प ले चुके हैं। और प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा। किससे कहा? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ये विधान जो बनाया गया है, इस विधान के अनुसार कार्य क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि विधान अभिषेक का नहीं है, वनवास का है। बोलो भाई, विधान पहले से ही बन गया ना। जैसे विवाह का भी विधान बना, जहीं विरंच रच सिए समारी, तहीं श्यामल वर रचेऊ बिचारी। तो विधान बना है कि नहीं बना विवाह का? तो विवाह का विधान भी ब्रह्मा के यहां बना है और वनवास का विधान भी ब्रह्मा के यहां बना हुआ है। तो ब्रह्मा ये सिस्टम क्या है, जल्दी बोलो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो विधान बना है उसी के अनुसार होगा कार्य। तो कार्य होगा